पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय, कैबिनेट मंत्रियों संग की साफ सफाई। विकसित भारत संकल्प यात्रा में पहुंचे डिप्टी सीएम अरुण साव, केंद्रीय योजनाओं के स्टॉलों का किया अवलोकन। संत समागम मेले में शामिल हुए डिप्टी सीएम विजय शर्मा, मेले में आए लोगों से की सौजन्य मुलाकात। 5 लाख के इनामी सहित 3 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण, दंतेवाड़ा में प्लान की थी बड़ी घटना। रायपुर आएंगे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, हनुमान कथा सहित लगाएंगे दिव्य दरबार। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। हम आपके साथ महिमा शर्मा। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। आज सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर के वीआईपी रोड स्थित श्री राम मंदिर में साफ सफाई की। इस दौरान मुख्यमंत्री साय के साथ सांसद सुनील सोनी, मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, गुरु खुशवंत साहिब, टंकराम वर्मा, रामविचार नेताम और विधायक पुरंदर मिश्रा समेत अन्य नेता भी हाथ में झाड़ू पोछा लेकर साफ सफाई करते नजर आए। वहीं पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। आज मकर संक्रांति है। सबसे पहले पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आज से अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का शुभ कार्य शुरू हो रहा है। और सौभाग्य की बात है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों से आह्वान किया है कि 14 तारीख से लेकर 22 तारीख तक प्राण प्रतिष्ठा के दिन तक सभी देशवासी अपने आसपास के धर्म स्थलों, मंदिर, मठ में सफाई का काम करें। और आज हम लोग यहाँ भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में रायपुर राम मंदिर में हम सभी लोग यहाँ पर सफाई का काम किए हैं। हमारे मंत्रीगण भी हैं, आदरणीय बृजमोहन जी, आदरणीय राम विचार नेताम जी, हमारे विधायकगण हैं, टंकराम वर्मा मंत्री जी हैं। सभी लोग हम लोग यहाँ सफाई का काम किए हैं। बहुत भव्य उत्सव रहेगा, पूरे देश में रहेगा, छत्तीसगढ़ में भी रहेगा, रायपुर में भी रहेगा, अभियान भी जारी रहेगा। चलिए। केंद्रीय योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज मुंगेली जिले के नगर पंचायत लोरमी में यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री अरुण साव शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की बालिकाओं ने पारंपरिक सुआ नृत्य के साथ लोरमी विधायक और उप मुख्यमंत्री अरुण साव का स्वागत और अभिनंदन किया। साथ ही उप मुख्यमंत्री साव ने शिविर में लगाई गई योजनाओं से संबंधित विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने वहां मौजूद लोगों की समस्याओं को सुना और उस संबंध में आवेदन भी किया। और इसलिए सभी विभागों के स्टॉल लगे हैं। हितग्राहियों को चेक का वितरण, अन्य सामग्री का वितरण, ये सब हो रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सरकार की योजनाएं पहुँचे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सरकार की योजनाओं को हरेक व्यक्ति तक, 100% व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुँचे, पात्र हितग्राहियों को उन योजनाओं का लाभ मिले। इसके लिए पूरे देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन उन्होंने किया है। निश्चित रूप से इस योजना का लाभ हितग्राहियों को मिल रहा है और 100% लोग उस योजना से लाभान्वित हो, ये लगातार प्रयास हो रहा है। आज के आयोजन में भी बड़ी संख्या में हितग्राही आए हैं जिनको सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। बेमेतरा के लोलेसरा में आयोजित 4 दिवसीय कबीर संत समागम मेले में डिप्टी सीएम विजय शर्मा शामिल हुए। मेले में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, साजा विधायक ईश्वर साहू, बेमेतरा विधायक दीपेश साहू ने भी शिरकत की। वहीं अतिथियों ने मेले में आए क्षेत्रवासियों से सौजन्य मुलाकात भी की और अभिवादन स्वीकार किया। साथ ही गुरु वंदना कार्यक्रम में बच्चों की शानदार प्रस्तुति ने समा बांधा। कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि लोलेसरा के मेले से उनका पुराना नाता है। कबीर पंथियों का मेला होता है तो उसमें हम सब तो विष्णुदेव सरकार के प्रतिनिधि के नाते आए ही हैं। यहाँ पर हमेशा आने होता है। पहले घूमने आते थे, यहाँ चाट खाते थे, ढेलवा झूलते थे। अभी आए हैं तो अतिथि बनाकर हमको बुलाया गया है क्योंकि विष्णुदेव सरकार लोलेसरा में संत समागम मेला कबीर साहिब का भव्य आयोजन ये 10वां वर्ष था
जिसमें हमारी बीच में यहाँ पे हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित था और हमारे साहेब पंत श्री डॉक्टर भानु साहेब भी उपस्थिति में सब पूरे मेला समिति के सब लोग थे। सब दर्शन लाभ लिए और गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त किए। लगातार 10 साल से चल रहा है और भव्य मेला का आयोजन यहाँ हर साल होता है और हम लोगों का भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हर साल आशीर्वाद लेने का। पुलिस नक्सल मुठभेड़ में जान बचाकर भागने वाले 5 लाख इनामी सहित 3 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। दरअसल आदवाल के जंगल में दंतेवाड़ा पुलिस व नक्सली मुठभेड़ के दौरान ये माओवादी अपनी जान बचाकर भाग गए थे। मुठभेड़ में माओवादी के बड़े कैडर को भारी नुकसान होने की वजह से इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पित माओवादी ने बताया कि घटना के समय बड़ी संख्या में और बड़ी मात्रा में हथियारों, गोला बारूद और अन्य सामग्री के साथ दंतेवाड़ा में बड़ी घटना प्लान बना रहे थे। बता दें कि लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक 168 इनामी माओवादी सहित कुल 659 माओवादी आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। जिला दंतेवाड़ा में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे नक्सल मूलन अभियान एवं छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति तथा जिला पुलिस दंतेवाड़ा द्वारा चलाए जा रहे लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर एवं नक्सलियों की खोखली विचारधारा से तंग आकर कटेकल्याण एरिया कमेटी के प्रतिबंधित माओवादी डुमा मैलो एस कमांडर गंगा उर्फ लोकेश मुचाकी, पिता स्वर्गीय हरमा मुचाकी निवासी चिकपाल, डब्बा पंचायत DAKMS सदस्य मुचाकी मुड़ा, पिता स्वर्गीय बीड़ा मुचाकी, पीटे डब्बा पंचायत CNM सदस्य आयता कुड़ाम, पिता बुद्धू कुड़ाम निवासी पीटे डब्बा द्वारा आज दिनांक 13/1/2024 को DRG कार्यालय में आत्मसमर्पण किया गया है। आत्मसमर्पित माओवादी डुमा मैलो एस कमांडर गंगा उर्फ लोकेश पर शासन द्वारा 5 लाख का इनाम घोषित। रायपुर में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमान कथा सुनाने के लिए आ रहे हैं। कार्यक्रम 23 जनवरी से 27 जनवरी तक होगा, जिसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिव्य दरबार लगाएंगे। इस कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए दूर दूर से लाखों लोग रायपुर पहुंच रहे हैं। वहीं बाहर से आ रहे 10,000 लोगों के लिए रहने खाने के लिए आयोजकों द्वारा व्यवस्था की जा रही है। साथ ही बता दें कि कार्यक्रम में करीबन 200 से ऊपर लोग घर वापसी करेंगे और निर्धन कन्याओं की शादी का कार्यक्रम भी होगा। साथ ही 2600 पूर्व सैनिकों का सम्मान किया जाएगा। कलेक्टर रणबीर शर्मा ने जिला चिकित्सालय बेमेतरा का निरीक्षण किया, जिसमें कलेक्टर ने व्यवस्था पर संतुष्टि जताई और आगे व्यवस्था में क्या बेहतर बदलाव किया जा सकता है इसके बारे में चर्चा कर प्रस्ताव बनाने के लिए कहा। कलेक्टर सबसे पहले OPD में विशेषज्ञ डॉक्टरों से मिले, फिर मरीज से मिलकर बेहतर इलाज संबंधित जानकारी ली। इस निरीक्षण में SDM अनिल वाजपेयी, एडिशनल कलेक्टर पिंकी, कलेक्टर शर्मा के साथ नजर आए। इस दौरान सिविल सर्जन सहित सभी स्टाफ मौजूद रहे। साइंस कॉलेज मैदान में BNI बिलासपुर व्यापार एवं उद्योग मेले का आयोजन किया गया, जिसमें काफी दूर से लोग खरीदारी व मेले का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं। बता दें कि हर साल जिले में व्यापार मेले का आयोजन किया जाता है और इसी कड़ी में पहली बार BNI के संघ द्वारा बड़े रूप में मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें लोग मनोरंजन करने के साथ ही घूमने भी पहुंच रहे हैं। वहीं इस दौरान आयोजनकर्ताओं ने बताया कि मेले की शुरुआत BNI द्वारा की गई है, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से लेकर लोगों की मांग का पूरा ध्यान रखते हुए पूरा ख्याल किया जा रहा है। उद्योग एवं व्यापार मेला पहली बार BNI परिवार बिलासपुर द्वारा लगाया गया है। विगत कई वर्षों से ये मेला होता था, बिलासपुर की पहचान बन चुका था, पर विगत 3-4 वर्षों से नहीं हुआ। तो BNI जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसके 150 से ज़्यादा मेंबर बिलासपुर में हैं, विगत 40 वर्षों से 70 देशों में BNI फैला हुआ है। तो हम सभी युवा साथियों ने, आप देख रहे हैं कि सारे युवा साथी इन लोगों ने मिल करके ये जिम्मेदारी ली कि ये शहर में जो एक परंपरा चल रही है उसका निर्वहन होना चाहिए और उसके तहत मात्र 15 से 20 दिनों के अंदर में तैयारी करके हम लोगों ने प्रथम प्रयास किया है। आप सब लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत जनता यहाँ आ रही है और अगले साल हम यहाँ पर बहुत ही वृहद स्तर पर करके हमारा उद्देश्य है कि बिलासपुर शहर का नाम पूरे भारतवर्ष जाने कि बिलासपुर में एक ऐसा एग्जीबिशन मेला होता है। और मेरी परिकल्पना है कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य भारत से कम 100 स्टॉल बिलासपुर में आने चाहिए ताकि बिलासपुर के लोगों को वो जान सके और उनको। स्वामी आत्मानंद स्कूल में छात्र छात्राओं को ठंड से बचाने के लिए बिलासपुर कलेक्टर ने एक नई पहल की है। उन्होंने छात्र छात्राओं के लिए ब्लेजर, ट्रैक सूट, हाउस टी-शर्ट के वितरण के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं। बता दें कि ब्लेजर लेने वाले अधिकांश छात्र छात्राएं गरीब परिवार से हैं, जिनके परिजन ठंड में अपने बच्चों को बचाने के लिए गर्म कपड़े खरीदने में असमर्थ हैं। अभी
जिला प्रशासन से डीएमएफ फंड से सभी स्कूलों में, सेजेस के सभी स्कूलों में ब्लेजर, ट्रैक सूट और टी शर्ट वगैरह ठंड के लिए वितरित की गई हैं। इसमें सेजेस के लगभग 31 स्कूलों में 10th से 12th तक के बच्चों को ब्लेजर, ट्रैक सूट और टी शर्ट वितरित की गई हैं ठंड के दौरान। क्या कैसा लगता है सर इसको? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे यहाँ जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं बहुत लोग मैंने एकदम दंतेवाड़ा में बारसूर पुलिस लगातार मोबाइल चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए काम कर रही है। इसी दौरान एक व्यक्ति ने चोर को लेकर अहम जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने बारसूर नगर में लगे सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर बताए गए हुलिये के व्यक्ति को पकड़कर पूछताछ की और आरोपी की तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से चोरी किए हुए मोबाइल बरामद किए गए। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। बैलडेला से रायपुर की ओर जा रही पायल ट्रैवल्स की बस को हाईवा वाहन ने टक्कर मार दी, जिस वजह से बस के पीछे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। लेकिन बस के किसी यात्री को किसी प्रकार की चोट नहीं आई। बता दें कि हाईवा वाहन चालक नशे में तेज रफ्तार से वाहन चलाने के कारण यह हादसा हुआ है। वहीं हाईवा चालक के अपनी गलती मानने पर बस चालक ने उसे छोड़ दिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पहुरनार ग्राम पंचायत और चेरपाल शिविर में आयुष्मान कार्ड के पंजीयन और वितरण का अवलोकन किया गया। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संजय बसाक मौजूद रहे। अवलोकन के दौरान उन्होंने शिविर में आए लोगों का 100% आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए और आयुष्मान कार्ड से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी देने के लिए कहा। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत चेरपाल के उप स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया और वहां पर उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी ली। जगदलपुर में आज नगर के शहीद पार्क में बस्तर के सोनार समाज के लोगों ने अपनी प्रथम सामाजिक बैठक का आयोजन किया। बैठक का उद्देश्य सोनी समाज के उत्थान की मांग और उपस्थिति को पटल में रखते हुए समाज का पंजीयन करवाना था। इसके लिए आपसी सहमति के बाद उपस्थित वरिष्ठ जनों ने अलग अलग पदों के लिए सामाजिक लोगों का नाम भी प्रस्तावित किया, जिसके लिए सभी सदस्यों ने करतल ध्वनि से प्रस्तावों पर स्वीकृति दी। इसके अलावा वरिष्ठ सदस्य ने सुझाव भी रखा कि समाज के दूरस्थ गाँव में रहने वाले सदस्यों को भी संगठन के प्रमुख पदों पर रखा जाए। मैं सोनी समाज के प्रति हमेशा जागरूक रहता हूं। कई दिनों से मैं सोच रहा हूं कि हमारे समाज के गठन होना चाहिए। यहाँ कितने साल से, कई सालों से सोनार समाज पड़े बिखरे हुए हैं, उनको मैं मिलाना चाहता हूं। एक साथ संगठित होकर कोई भी कार्य होता, जैसे कि अपना निजी कार्य हो, शादी विवाह हो, मरने कार्य हो, हमारे समाज का कुछ दिखे तो उत्थान कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ समझ ही नहीं आता कि ये समाज है कि नहीं आज है। हमारा जो संगठन समाज का नाम से जो गठन करने का लिए यहाँ मीटिंग बुलाया गया था, सभी सोनार समाजों को, बस्तरिया सोनार समाजों को, जिसके तरह हमारे बंधु बांधव में उपस्थित हुए हैं सभी सदस्य। आने वाले समय में हमारे सदस्य संगठन के लिए कुछ, देखो आज के समय में हम लोग सब पिछड़े हुए हैं, हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, जिसे एक करने के लिए, एक रूप लाने के लिए हम लोग यहाँ मीटिंग रखे हैं, बैठक का आयोजन किया गया है। और इस बैठक का मेन मुद्दा हमारे समाज का पिछड़े। पतंजलि योगपीठ के तहत जगदलपुर शहर में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ लालबाग से शुरू होकर इंदिरा स्टेडियम तक गई, जिसमें स्कूल के बच्चों और शहर के नागरिक के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। स्टेडियम में कई तरह के कार्यक्रम के साथ साथ योग कर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया, जिसमें योग गुरु बाबा रामदेव ने वर्चुअल रूप से संबोधित किया और सारे भारत के लोगों को शुभकामनाएं दी। युवाओं के प्रेरणा के रूप में आज पूरा देश स्वामी विवेकानंद जी को नमन करता है और उन्होंने जो देश के जो विकसित भारत और जिस तरीके से हमारा देश हमारे सामाजिक आधार पर, हमारे सांस्कृतिक आधार पर लेकर उन्नति और विकास की ओर बढ़े, उस कल्पना को और हमारे आज पतंजलि योगपीठ के द्वारा पूरे देश में इस उनके जयंती को मनाने का यह अवसर है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ युवाओं के लिए, युवाओं का देश और आगे इस देश को बढ़ाने के लिए युवाओं की भूमिका के जो सोच स्वामी विवेकानंद जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और विकसित भारत संकल्प यात्रा इसको मूर्त रूप देकर और स्वामी विवेकानंद जी की इस
की कड़ी के साथ हम स्वागत गीत भी अब सुनने जा रहे हैं और इस स्वागत गीत के साथ हमारे पतंजलि योग परिवार की ओर से स्थान पर पहुंचे हमारे गणमान्य अतिथियों का स्वागत इस मंच पर किया जा रहा है। हम बहुत बहुत अभिनंदन बहुत हर्षित हैं कि आज हमारे बीच आपके माध्यम से पतंजलि योगपीठ हरिद्वार। उद्योगों के स्थापित होने से निश्चित रूप से विकास तो होता है, लेकिन साथ ही साथ विनाश का भी बहुत बड़ा कारण बनता है। और इसी कड़ी में अपनी समस्याओं को लेकर विकासखंड तमनार के ग्राम निवासी 5 दिन से कंपनी के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि कोड़केल में स्थापित हिंडाल्को कंपनी ने ग्रामीणों का जमीन को बिना मुआवजा दिए हड़प लिया है और कोल उत्खनन में किए जा रहे ब्लास्टिंग में घर भी दरकने लगे हैं और पुनर्वास के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। साथ ही साथ जंगलों के रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। आज हमारे कोड़केल गांव के यहाँ के विभिन्न समस्याएं हैं। कोड़केल गांव जंगल, झाड़, पहाड़, पर्वत से घिरा हुआ एक खुशहाल गांव था। यहाँ उद्योग स्थापित हुई और उद्योग के स्थापित होने के पश्चात जैसे ही उद्योग स्थापित हुई, इस गांव स्वर्ग नर्क के रूप में परिवर्तन हो गया है। हमारा घर को 1/4/2016 को हिंडाल्को कंपनी द्वारा अवैध तरीके से तोड़ दिया गया था, बिना सूचना। न वह ज़मीन भू अर्जित थी और पूरा ज़मीन दोष कर दिया गया मेरा ज़मीन को। तब से मैं प्रशासन के दफ्तर लगाते 5 साल बाद SDM महोदय द्वारा आदेश किया गया हिंडाल्को कंपनी को 39,15,000 रुपये मुआवजा इनको दिया जाए। उसके बाद 2 साल फिर जन दर्शन में आवेदन देते रहा मैं। फिर उसके बाद फिर आदेश हुआ 25/9/2023 को इनको मुआवजा राशि दिया जाए कहा के, लेकिन अभी मुझे 1 रुपये मुआवजा नहीं दिया गया है। और आज 5 दिवस से ठंड में यहाँ पे चक्का जाम करके यहाँ बैठे हुए हैं हम लोग, और हमारा अभी तक कंपनी प्रबंधक द्वारा किसी प्रकार की सुध नहीं लिया गया है। और न्याय के लिए मैं इससे पहले बार अधिकारियों की कितने चक्कर लगाने के बाद आज हर दिन मैं भी सोचता हूँ मेरे न्याय कब मिलेगा। लेकिन न्याय की आशा जब मिल गया है, SDM आदेश कर दिए हैं, 2 बार आदेश करने के बावजूद भी हिंडाल्को कंपनी द्वारा कुछ सुनवाई नहीं की जा रही है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वैसे लोगों के बारे में भला क्या प्रतिक्रिया दें। आगे उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। ऐसे लोगों के बारे में क्या मुझे प्रतिक्रिया देना है? जो प्रतिक्रिया उनके आका जितनी दिए उतने ही उनकी लुटिया जो है डूबते गई, और जिनका खुद का लुटिया डूब गया है और दूसरे के बारे में, प्रभु राम के बारे में जो हम सब के रोम रोम में बसे हुए हैं, सोते जागते उठते बैठते, यहाँ तक कि जो अंतिम यात्रा लोगों की निकलती है वहाँ तक राम नाम का जाप होता है। तो ऐसे जो आस्था हम सब का है, जो नाम जुड़ा हुआ है प्रभु राम का, सभी जगह, हर वर्ग में, हर समाज में, हर जगह, तो उनके बारे में जो कमेंट करेगा, मैं समझता हूँ कि वो आगे चल करके उस लायक। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर आज रायपुर में भी साफ सफाई अभियान की शुरुआत की गई। आरंग विधानसभा के चंदखुरी पंचायत में माता कौशल्या के मंदिर में सफाई की गई। इस मौके पर रायपुर सांसद सुनील सोनी के साथ विधायक गुरु खुशवंत और मंडल के पदाधिकारी मौजूद रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।